तुम घर पर रहकर एक एस्थेटिक चेस्ट बिल्ड करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें वो प्रॉपर तरीका नहीं पता है, प्रॉपर गाइड नहीं है कि कैसे चेस्ट को ट्रेन किया जाता है। अब देखो तुम एक सही वीडियो पर आए। आज की इस वीडियो में तुम्हें वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जो तुम्हें घर पर एक एस्थेटिक बिल्ड करने के लिए जानने की जरूरत है। अब देखो सबसे पहले तुम्हें मैं बता दूं, मैं कोई भी ट्रेनर नहीं हूं या फिर मैं किसी को भी ट्रेनिंग नहीं देता हूं। आगे मैं इस वीडियो में जो भी बोलूंगा वो मेरा प्योरली एक्सपीरियंस होगा। सो तुम्हें अगर अच्छा लगता है तो तुम वीडियो को देख सकते हो, वरना तुम वीडियो से जा सकते हो। देखो एक्सरसाइज जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एक चेस्ट को एस्थेटिक लुक किससे मिलता है। अब देखो एक चेस्ट को एस्थेटिक लुक मिलता है उसकी अपर चेस्ट। अब देखो जितना ज्यादा तुम अपनी अपर चेस्ट पर ध्यान दोगे उतनी तुम्हारी चेस्ट एस्थेटिकली ब्लीजिंग लगेगी। इसलिए सबसे ज्यादा तुम्हें ध्यान देना है अपनी अपर चेस्ट पर। अब देखो भाई, मुझे भी 1 साल हो चुका है होम वर्कआउट करते हुए, और मैंने भी अपनी चेस्ट को होम वर्कआउट से ही बिल्ड किया है। इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से बता सकता हूँ कि एक एस्थेटिक चेस्ट को बिल्ड करने के लिए तुम्हें होम वर्कआउट में क्या क्या चीजों को ऐड करना है। इसलिए ये वीडियो आगे कंप्लीट देखो, मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि कैसे हर चीज को इम्प्लीमेंट करना है, हर चीज को अच्छे से फॉर्म के साथ करना है। अब देखो भाई, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने अपने होम वर्कआउट में किन किन चीजों को ऐड करा था एक चेस्ट को बिल्ड करने के लिए। अब देखो मैं करता था डिक्लाइन पुशअप्स, मैं करता था पुशअप्स, मैंने ऐड करे डिप्स को, और देखो मेरे पास 2 डंबल्स है और मैं तुम्हें भी सजेस्ट करूंगा कि तुम भी डंबल्स ले लो 10-10 किलो के। अब मैं डंबल से करता था डंबल प्रेस, एक टेबल लगा के एडजस्ट करके डंबल प्रेस कर लेता। और उन डंबल्स का एक और फायदा होता था कि अगर मेरे पास एक बैग है तो मैं उसमें प्लेट्स डाल दूंगा, जिससे मैं आराम से प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाऊंगा पुशअप्स लगाते समय। अब देखो ये 5 चीजें करता था मैं एक चेस्ट को बिल्ड करने के लिए। अब देखो तुम्हें कैसे करनी है और क्यों करनी है ये चीजों को मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो फर्स्ट चीज डिक्लाइन पुशअप्स। अब डिक्लाइन पुशअप्स मेनली तुम्हारे अपर चेस्ट को टारगेट करती है, और तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया कि अपर चेस्ट तुम्हारे चेस्ट को सबसे ज्यादा एस्थेटिकली ब्लीजिंग बनाता है। इसलिए तुम्हें ये चीज अपने वर्कआउट में जरूर ऐड करनी है, इसे रेगुलरली करते रहना है। देखो 1 या 2 दिन में रिजल्ट नहीं मिलेंगे, मैं तुम्हें जेन्युइनली बताता हूँ। मैंने खुद ने एक्सरसाइज करी और मैं तुम्हें कह रहा हूँ होम वर्कआउट हार्ड है। जिम जाकर एक्सरसाइज करना, जिम जाकर डंबल प्रेस लगाना, जिम जाकर इंक्लाइन प्रेस लगाना और घर पर डिक्लाइन पुशअप्स लगाना, दोनों बहुत हार्ड है। इसलिए तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, जरूर तुम्हारी चेस्ट बिल्ड होगी। तो सबसे पहले तुम्हें एक्सरसाइज करनी है डिक्लाइन पुशअप्स की। सेकंड, तुम इससे देखो डिक्लाइन पुशअप के तुम करोगे 3 सेट टू दी फेलियर। अब देखो तुम्हारे पास बैग है और अगर तुम्हारे पास डंबल प्लेट है तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम आराम से प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाओगे। अब देखो तुमने इसके 3 सेट लगा लिए टू दी फेलियर। अब देखो तुम्हारा फेलियर 15 रेप के आसपास होना चाहिए वेट लगाने के बाद में। फिर हम सेकंड एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, वो है पुशअप्स। अब देखो पुशअप्स तुम्हें सबको पता है सबसे अच्छी एक्सरसाइज है चेस्ट को स्टैंडर्ड पुशअप करना है। अब देखो अगर तुमसे पुशअप्स नहीं होते हैं तो तुम करोगे नी पुशअप्स, और अगर तुम्हें पुशअप्स बहुत ज्यादा इजी लगते हैं तो तुम करोगे शूडो पुशअप्स। अब शूडो पुशअप्स कैसे करते हैं मैं बता दूंगा तुम्हें स्क्रीन के ऊपर। तुम्हें वैसे शूडो पुशअप करना है। अब थर्ड चीज के बारे में बात करते हैं, डिप्स। अब देखो डिप्स एक हार्ड मूवमेंट है, इसको तुम्हें सीखना पड़ेगा। देखो डिप्स अगर तुम्हारे पास 2 पैरेलल बार्स है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो तुम ला सकते हो, ऑनलाइन मिल जाएंगे तुम्हें। लेकिन अगर तुम्हें खर्चा नहीं करना है तो तुम कोई भी 2 ऐसी चीजें ढूंढ लो जो पैरेलल है और उस पर डिप्स करना स्टार्ट कर दो। डिप्स तुम्हारे लोअर चेस्ट को बहुत ही अच्छे से टारगेट करती है, और लोअर चेस्ट भी एक अच्छी चीज है, एक एस्थेटिकली ब्लीजिंग बनाती है चेस्ट को, इसलिए उसको भी बिल्ड करो। अब ये तो बात हो गई जिनके पास डंबल्स नहीं है, तुम ये 3 चीजें कर सकते हो। इसके अलावा भले तुम कितनी भी चीजें कर लो, तुम ज्यादा कोई इफेक्टली भी जमीन आसमान का फर्क नहीं ला सकते। मैंने जो तुम्हें 3 चीजें सिंपल बताई है, ये 3 चीजें तुम्हारे चेस्ट को, अपर चेस्ट को, मिडल चेस्ट को और तुम्हारे लोअर चेस्ट को अच्छे से टारगेट कर देगी। अब देखो अगर तुम्हारे पास वेट, अब मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, वेट तो तुम्हें इंक्रीज करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर अभी तुम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम पुशअप्स लगाओ, तुम्हें अभी पुशअप्स ही हार्ड लगेंगे बहुत ज्यादा, तुमसे डिक्लाइन पुशअप्स तो होंगे भी नहीं। तो अभी तो तुम पुशअप लगाओ, तुम्हारी चेस्ट बिल्ड हो जाएगी। लेकिन जब तुम्हें पुशअप्स आसान लगने लग जाएंगे ना तो तुम्हारी प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी। अब उस प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए तुम्हें चाहिए एक बैग और उसमें चाहिए तुम्हें भार। फिर तुम्हें वो लगाकर इसको पुशअप्स को अटेम्प्ट करना है, जिससे तुम्हारे रेप्स कम होंगे और तुम्हारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ेगा और जिससे तुम्हारी चेस्ट अच्छे से बिल्ड होगी। अब उनकी बात करते हैं जिनके पास डंबल हैं और जिनके पास प्लेट्स हैं। अब देखो तुम एक एक्सरसाइज बहुत अच्छी कर सकते हो, वो है डंबल प्रेस। डंबल प्रेस मैं कैसे लगाता था मैं बता दूं। मैं एक टेबल लेता था और
उस पर लेट जाता था, अपनी पीठ बस इतनी सी पीठ को लगाता था और मैं चेस्ट डंबल प्रेस करता था। इससे मुझे चेस्ट में अच्छा फील होता था। लेकिन मैं इसके साथ पुशअप्स भी करता था, डिक्लाइन पुशअप्स भी करता था और डिप्स भी करता था। मैं 4 एक्सरसाइज करता था पुशअप चेस्ट डे, उस डे के दिन 4 एक्सरसाइज करता था चेस्ट की। मैं डिक्लाइन पुशअप करता था, मैं पुशअप्स करता था, मैं डंबल प्रेस करता था और मैं डिप्स करता था। अब देखो तुम्हें, मैं करता था ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी जिम ज्वाइन कर लिया है, इसलिए मैं होम वर्कआउट कर नहीं रहा। मुझे लगभग 1 साल मैंने होम वर्कआउट करा, फिर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया अभी। सो अब तुम्हें एक मैं जेन्युइनली चीज बताना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे लिए कि कंसिस्टेंट रहो। बस मैं तुम्हें एक ही चीज कहूंगा, कंसिस्टेंट रहो। तुम इंस्टाग्राम पर जो पिक्चर्स देखते हो वो फेक होती है ज्यादातर, तुम उन पर बिलीव मत करो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर तुमने ये 5 एक्सरसाइज, 5 नहीं 4 है वैसे तो, डिप्स, पुशअप्स, डिक्लाइन पुशअप्स और डंबल प्रेस, लेकिन एक इक्विपमेंट भी मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ। डंबल्स ले लो एडजस्टेबल, उसके प्लेट से तुम अपने बैग में डालकर वजन भी बढ़ा सकते हो और डंबल प्रेस भी कर सकते हो। ये चीजें बहुत ही अच्छी है। तुम अदर कोई एक्सरसाइज है, जैसे तुम ट्राइसेप करोगे चेस्ट डे के अंदर, तो तुम ट्राइसेप एक्सटेंशन भी कर सकते हो ट्राइसेप को बिल्ड करने के लिए। सो डंबल तुम्हारे जरूर काम आएंगे होम वर्कआउट में। तो डंबल को तुम ऐड कर सकते हो, ज्यादा महंगे नहीं आते हैं, 600 रुपए के आते हैं, अच्छे से अच्छे चलेंगे तुम्हारे। ओ सो यही था इस वीडियो में। कंसिस्टेंट रहो और ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखो अपने आप से। धीरे धीरे बिल्ड होगी। होम वर्कआउट हार्ड है, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ, लेकिन होम वर्कआउट करने में जो मजा आता है वो जिम में नहीं आता। मैंने दोनों अच्छे से एक्सपीरियंस करे हैं, जेनुअनली कह रहा हूँ। होम वर्कआउट में मजा बहुत ज्यादा है, लेकिन एक समय के बाद तुम्हें या फिर तो होम वर्कआउट से ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा, या फिर तुम्हें जिम जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक समय के बाद तुम्हारी बॉडी यूज टू हो जाती है। और फिर तुम अगर प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करोगे तो तुम्हारी फिर चेस्ट जहाँ है वहीं रहेगी और अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाएगी। सो अगर तुम कंप्लीटली बिगिनर हो, या फिर तुम्हें 1-2 महीना ही हुआ है चेस्ट की एक्सरसाइज करते हो या फिर वर्कआउट करते हो होम वर्कआउट, तो तुम ये वर्कआउट जरूर ट्राई कर सकते हो। मैं तुम्हें जेनुअनली कह रहा हूँ, तुम्हें 45 दिनों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, तुम्हें अपनी चेस्ट में अंतर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखना। डिक्लाइन पुशअप्स तुम्हें याद रखना है, अपर चेस्ट तुम्हारी चेस्ट में एस्थेटिक लुक देती है, याद रखना मेरी चीज को ये। और तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बी ए चैंपियन।